कि जी ये कैसे, मतलब आपके मन में एक ऐसा भाव आया कि कैसा राम राज्य नाम से जो फिल्म आपने बनाई, क्या इसका उद्देश्य है? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा जीवन में एक ही मकसद है, रामराज। इसमें आपने लिखा क्या है? आपके कलम से ऐसा क्या निकला है कि जो समाज को मार्गदर्शन करेगा, वास्तव में एक अच्छी दिशा दिखाएगा? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। क्या आपने किन किन फिल्मों में अभी तक अभिनय किया है, थोड़ी उसकी भी जानकारी दीजिए। और इस फिल्म में ऐसा क्या विशेष है जो आपको कुछ हटकर लग रहा है अन्य फिल्मों से? हरिओम। मानव बुद्धदेव यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। 4 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म राम राज्य के निर्माता, लेखक व अभिनेता के साथ चर्चा का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आज के सनातन संस्कृति विरोधी फिल्मों के दौर में एक अच्छी व सकारात्मक फिल्म को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना। इसके लिए हमारे चैनल द्वारा किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये मात्र एक सेवा है संस्कृति की और सकारात्मक कला की। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके आप भी इस सेवा में अपना योगदान दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। और आज हम चर्चा करने वाले एक फिल्म पर। अभी संत व संस्कृति से जुड़े हमारे चैनल पर आज फिल्म पर चर्चा हो रही है, तो आखिर क्यों, और इसका जवाब भी आपको मिलेगा। उन सभी सवालों के जवाब के साथ ही जो सवाल हम पूछने वाले हैं आज हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों से। और हमारे साथ जुड़े राम राज्य फिल्म की टीम, राम राज्य फिल्म के प्रोड्यूसर, उसके लेखक और एक एक्टर, एक अभिनेता। तो चलिए मिलते हैं राम राज्य फिल्म के इस टीम के साथ। ये राम राज्य फिल्म जो रिलीज हो रही है 4 नवंबर को, तो चलिए करते हैं चर्चा, मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमानों से। तो यह राम राज्य फिल्म के प्रोड्यूसर प्रवीर सिन्हा जी। प्रवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद, स्वागत सभी आप सबका भी, दर्शकों का। और यह है शिवानंद सिन्हा जी, जो लेखक है राम राज्य फिल्म के। स्वागत है आपका। राम राम सभी को, राम राम सभी दर्शकों को शिवानंद सिन्हा का राम राम, नमस्कार। नमस्कार। और यह है अभिनेता संदीप भोजक जी। स्वागत है आपका संदीप जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी, आपने हमें इस चैनल पे बुलाया। जी स्वागत है। और पहला सवाल तो मैं प्रवीर जी से ही करना चाहूंगा कि जी ये कैसे, मतलब आपके मन में एक ऐसा भाव आया कि कैसा राम राज्य नाम से जो फिल्म आपने बनाई, क्या इसका उद्देश्य है? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रामराज जो हम लोग की कल्पना होती है, एक समाज में जो लोगों के बीच में मतभेद है और एक ऊंच नीच है, कई प्रकार की समस्या है समाज में जो कि हम लोग देखते हैं। उन सभी समस्याओं का हल हमें चाहिए था। तो इस चीज के लिए हमने विचार किया कि कुछ होना चाहिए ऐसा मूवी, क्योंकि हर प्रकार की मूवी बनती है, कोई समाज के कल्याण के लिए, कोई समाज में मार्गदर्शन के लिए कोई मूवी बने। इस कल्पना को लेकर के हम ये मूवी जो है सभी के सामने लेकर के आए। बहुत बढ़िया। तो इसका लेखन किया है शिवानंद जी ने। शिवानंद सिन्हा जी, ऐसा है तो इसमें आपने क्या लिखा है? जैसा अभी प्रवीर जी ने कहा कि समाज को एक दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले, इसमें आपने लिखा क्या है? आपके कलम से ऐसा क्या निकला है कि जो समाज को मार्गदर्शन करेगा, वास्तव में एक अच्छी दिशा दिखाएगा? जी, रामराज फिल्म के पटकथा में हमने कोशिश किया है यह बताने का दर्शकों को कि बच्चों में अगर बचपन से अच्छे संस्कार डाले जाएंगे तो बड़ा होकर के वह समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। और जहां स्वस्थ समाज होगा तो देश भी सशक्त होगा, प्रभावशाली होगा
और हमारे आपस में भाईचारा या शांति चारों ओर हमारे कायम करेगा। ये इन्हीं सोच के साथ इस कहानी को हमने लिखा है और दर्शकों को एक खास संवाद पहुंचाने का कोशिश किया है जो पिक्चर के माध्यम से दर्शकों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। जब जी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो सिर्फ कानों से सुना जाता है, लेकिन अगर हम पर्दे पर दिखा करके कोई कहानी सुनाते हैं तो दिलों और दिमाग पर पहुंच जाता है और ये सीधा प्रभाव करता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। बच्चे हमारे सुदृढ़ होंगे, समाज सुदृढ़ होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमारी कहानी राम राज की आप देखेंगे 4 नवंबर से अपने नजदीक के सिनेमाघरों पे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गुरुकुल का आपने मतलब गुरुकुल पे अच्छा इसको ये किया है, गुरुकुल का प्रचार प्रसार इसमें से हो, गुरुकुल जो हमारी जी संस्कृति। जी तो जी, इसमें आजकल हाँ, जी बोलिए बोलिए। ये गुरुकुल का दृश्य और गुरुकुल में कैसे शिक्षा दीक्षा होता है, ये जी दिखाने का हमने भरपूर प्रयास किया है दर्शकों को, ताकि लोग ऐसा ना समझे कि हम कन्वेंट स्कूल में या अंग्रेजी स्कूल में जहाँ अंग्रेजी ही बोली जाती है, सिर्फ वहीं पे पढ़कर बच्चा जो है वो समाज में अच्छा कहलाएगा, अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति से जो बच्चा परिचित होगा वही हमारे देश का कल्याण कर सकता है, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कोई आगे चलकर हमारे देश के नीति निर्धारण का निर्माण करता है और उसके लिए सिर्फ हमारे यहाँ कन्वेंट का एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। हमारे पिक्चर के माध्यम से हमने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो जरूर है, मगर हम जो है आध्यात्मिकता की ओर भी थोड़ा ले जाएं बच्चों को, ताकि उनका संस्कार काफी सुदृढ़ हो और संस्कारी बच्चे नीति निर्धारण में समाज के हर तबके के लोगों को पूरा पूरा स्थान दे सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी मतलब आपके यानी एक अच्छी दिशा मिलेगी निश्चित आपकी फिल्म देखकर समाज को। और अभी जैसा शिवानंद सिन्हा जी ने कहा है गुरुकुल के विषय में और ये सब बातें जो उन्होंने रखी, तो एक बात मैं, क्योंकि अधिकतर दर्शक जो मेरे चैनल के वो आशाराम जी बापू में आस्था रखने वाले ऐसे दर्शक अधिकतर है मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर है उसमें। तो प्रवीर जी से मैं एक बताना चाहूंगा दर्शकों को कि प्रवीर जी आज जो यहाँ जुड़े हमारे साथ, वो अहमदाबाद आश्रम से जुड़े, मतलब अभी वो संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में उपस्थित है। तो हम उनसे भी सवाल करेंगे इसी विषय को लेकर जो शिवानंद जी ने अभी यहाँ कहा है गुरुकुल के बारे में। लेकिन उससे पहले संदीप भोजक जी जो अभिनेता है इस फिल्म के राम राज्य के, तो उनसे मैं सवाल कुछ करना चाहूंगा। संदीप जी, आपको इस फिल्म में अभिनय करके कैसा लगा? क्या आपने किन किन फिल्मों में अभी तक अभिनय किया है, थोड़ी उसकी भी जानकारी दीजिए। और इस फिल्म में ऐसा क्या विशेष है जो आपको कुछ हटकर लग रहा है अन्य फिल्मों से? ये मैं सवाल मेरा आपसे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज तक मुझे इतना सारा प्यार दिया है। मैंने काफी टीवी सीरियल्स किए हैं, करीब 12 से 15 टीवी सीरियल में मैं अभिनय कर चुका हूं, जिनमें से मुख्यतः ये है मोहब्बतें, कुमकुम भाग्य, मेरे शाही, शक्ति, परम अवतार श्री कृष्णा, हम आपके घर में रहते हैं। तो ये सभी सीरियल वो है जो आम जनता तक पहुंचते हैं। और उसके अलावा मैंने चाइनीज फिल्म में किरदार निभाया था, एक अघोरी तांत्रिक का। और उसके अलावा मेरी अभी आने वाली फिल्म है तो ये राम राज्य। उसके बाद 26 जनवरी को एक और फिल्म रिलीज हो रही है, राजकुमार संतोषी जुआ निर्देशित, गांधी गोडसे एक युद्ध। और एक और फिल्म मैं अभी जिसकी शूटिंग शुरू करने वाला हूँ डॉक्टर हेड गवार जी पे, और उसमें वीर सावरकर की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं राम राज्य की। तो राम राज्य, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है ये दर्शकों को देखनी चाहिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, मैं दिन भर फोन में, मैं भी काफी मोबाइल का एडिक्ट हूँ। तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनका आध्यात्म से एक तो दूरी बढ़ गई है, साथ ही साथ उनका जो मनोवैज्ञानिक जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें गुरुकुल की पढ़ाई की, तो हमारी फिल्म में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो उसी पे दिया गया है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं।
मैंने एक सर्वे में कहीं पढ़ा था कि आज से 60 साल पहले यहाँ पे करीब 1 करोड़ गुरुकुल थे, और अभी शायद मुझे लगता नहीं है कि हजारों में भी गुरुकुल बचे होंगे। जी तो इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद एक एक व्यवस्था का उस पर प्रभाव हुआ है, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसका जो धार्मिक मार्गदर्शन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उन चीजों से भटक गए हैं। तो इस फिल्म में हमने गुरुकुल पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किया है, क्योंकि गुरुकुल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको धर्म की चीजें पढ़ाई जाती है। गुरुकुल में आपको आपका चहुं और विकास होता है, क्योंकि वो आपको टेक्नोलॉजी से भी पढ़ाते हैं, आपका हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा और भी लैंग्वेज से आपको साइंस भी पढ़ाया जाता है। तो आपका हर तरह से उसमें विकास मार्गदर्शन होता है धर्म के लिए, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं, अपने देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें अगर हम बात करें राम राज्य की, तो राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू धर्म। हम बात करते हैं पीस की, हम बात करते हैं इक्वलिटी की, जिसमें राम राज्य का अर्थ ये है कि वो आपके चाहे मोहल्ले में है, चाहे आपके देश में है, चाहे आपके राज्य में है। राम राज्य का अर्थ ये है कि जहाँ पे सभी धर्म जो है वो समानता से रहें, सभी लोगों के बीच में सद्भावना हो, प्रेम हो, हम लोग अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं उस बारे में चर्चा हो, ना कि हम लोग किसी मतलब इस तरह की चीजों को लेकर के हम उलझे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य फिल्म जो है वो कम से कम युवाओं को और बच्चों को जरूर दिखाई जानी चाहिए, ताकि, क्योंकि हर कोई हमारे आसपास में प्रॉब्लम की बात करता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये नेताजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये अधिकारी जो है वो इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम की बात हर कोई करता है लेकिन सॉल्यूशन की बात कोई नहीं करता है। तो हमारी जो राम राज्य फिल्म है ये सॉल्यूशन बताती है कि उस तरह से आप किस तरह से आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि राम राज्य का अर्थ है अपने धर्म को निभाना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को निभाए, धर्म का मतलब ये है कि आपका अपने प्रति धर्म क्या है, अपने माता के प्रति धर्म क्या है, अपने पिता के प्रति धर्म क्या है, अपने पड़ोसी के प्रति धर्म क्या है। तो उस धर्म को निभाना, दैट इज द राम राज्य। तो वही चीज हमने इस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की है, और मुझे इस फिल्म से जुड़ के इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों से हमारे बॉलीवुड को बहुत फायदा मिलेगा, साथ ही साथ हमारे समाज को, क्योंकि फिल्में जो है वो समाज का आईना है, और जब तक आप अच्छी फिल्में बनाएंगे तभी हमारे समाज का विकास संभव है। जी बिल्कुल, मतलब इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कि भाई कहीं हिंदुत्ववादी ये फिल्म हो, मुस्लिम विरोधी हो, या फिर किसी भी मतलब किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, ऐसा कुछ इसमें है? नहीं, मैंने जितनी फिल्म देखी है और जब कहानी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमने किसी धर्म को टारगेट करके बनाया है, क्योंकि हमारी फिल्म का टारगेट जो है वो सिर्फ एक है कि राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को आप अपना दुश्मन माने। उसका मतलब ये है कि आप अपने देश को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट की बातें हो, जिसमें अपने कंट्री को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आसपास के लोगों लेकर के करप्शन खत्म हो, डेवलपमेंट की बातें हो, जहाँ पे सभी धर्म के लोग सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें। और हम लोग सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं। छोटी छोटी कंट्री है जो आज विश्व के स्तर पे बहुत बड़े नामचीन छोटे छोटे कंट्रीज है जो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोग आज भी उन्हीं धर्मों की लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। राम राज्य का अर्थ यह है कि भगवान राम ने एक सोच रखी थी जिसमें सभी को न्याय व्यवस्था मिले, सभी को सद्भाव मिले, प्रेम मिले। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जब 14 साल के लिए वनवास चले गए थे तो उनके छोटे भाई ने सिर्फ खड़ाऊ रख करके राज चलाया था, क्योंकि भगवान श्री राम की एक सोच थी। उस सोच को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी तो शिवानंद जी से मैं सवाल करूंगा कि आजकल अधिकतर फिल्में ऐसी है जो सनातन धर्म विरोधी है, किसी मतलब एक क्या कहेंगे उसको, एक मतलब साम्यवादी विचारधारा, एक राष्ट्रवाद के खिलाफ विचारधारा, एक ऐसी फिल्में अधिकतर बन रही है। और जो सनातन धर्म के हमारे ग्रंथों पे आधारित फिल्में बन रही है तो उसमें भी कुछ ऐसी बन रही है कि जिसका विरोध हो रहा है। मतलब रामायण पे भी ऐसी फिल्म बन रही है तो उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें जो पात्र है
राम जी का हो या रावण का हो, उसको इस तरीके से फिल्माया गया कि उसका विरोध हो रहा है। तो ऐसे में आपने जो राम राज्य फिल्म लिखी है, इसका जो लेखन किया है, तो इसमें क्या, और आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने मतलब क्या इससे अलग है, हटकर है कुछ ऐसा, मतलब विशेष संदेश इसमें से और क्या ऐसा जाएगा? आपने बताया शुरू में, लेकिन इन फिल्मों से तुलना करते हुए आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी फ़िल्म जो है हमारे पूरे विश्व में और भारत में तो इसका एक बहुत अच्छा महत्व रहा ही है, जी क्योंकि समय-समय पर मार्गदर्शन करने का काम फ़िल्म के माध्यम से किया गया है और यह बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि यह जी सीधे उनके दिल और दिमाग पर छा जाता है और लोगों को ये बात याद रहती है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि राम के नाम को लेकर के अभी बहुत सारे पिक्चर बने हैं, जिसमें उनके जी नाम का इस्तेमाल हुआ है। और आप देखिए कहीं न कहीं हिंदुओं को ग्रसित किसी रूप में काफ़ी पिक्चरों में दिखाया जाता है, दूसरे समाज के लोगों को अच्छा दिखाया जाता है, यह तुलनात्मक हो जाता है, यह भी अनुचित है। तो मैंने इस पिक्चर के माध्यम से प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को लेकर के इस पिक्चर के जो लीड रोल में हमारे अमनप्रीत सिंह एक्टर हैं, जो जिनकी बहन अभी काफ़ी प्रसिद्ध एक्ट्रेस है राकुल प्रीत सिंह, तो उनको उनका कैरेक्टर जो डिज़ाइन किया गया है, वह हमारे श्री राम के कैरेक्टर को उसमें घुसाया गया है। यानी कि हमारी जो फ़िल्म है वो कैरेक्टर ऑफ राम पे आधारित है और जी इसलिए हम सिर्फ राम जी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उनके आदर्श का, उनके मर्यादा का और उनकी सोच का और उस पे समाज पे पड़ने वाले प्रभाव का, इन चीज़ों को हमने उजागर किया है, जो कि आज लुप्त होते जा रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने आश्रम से संचालित बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे मातृ-पुत्री पूजन पूजन जो है हम लोग 14 फरवरी ही नहीं, पूरे वर्ष में और कई स्कूलों में हम लोग प्रवीर के नेतृत्व में, बोकारो में और पूरे झारखंड में, यहाँ तक कि हमें तो हिमाचल प्रदेश से भी निमंत्रण आ चुका है कि आप हिमाचल प्रदेश आकर के मातृ-पितृ पूजन का आप एक बार आयोजन करें और हम लोगों ने अपना हामी भी दे दिया है और हम लोग जाएँगे भी। तो बढ़िया। जब हाँ जी, स्कूलों में जब हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, उनके पेरेंट्स, माता-पिता सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं है, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हम समाज को ऐसे स्थापित करें, क्योंकि जो लोग समाज में हमारे रह रहे हैं, अब वो सदैव यहीं रहेंगे। ऐसा हमारे मोहन भागवत जी ने भी हाल-फिलहाल भी कहा कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका डीएनए एक है। तो जब डीएनए हमारा एक है और सोच हमारा एक नहीं है, हम सोच को बदल लें और एक सोच कर दें, तो शायद हम सफल हो जाएँगे अपने गुरुजी के सिखाए हुए वचनों को लागू करने में और आदर्शों को पालन कराने में। इन्हीं सोच के साथ आज के जितने भी समकालीन मूवी बन रहे हैं, उसमें और रामराज में यह एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि कमर्शियल पिक्चर हमारा है, लेकिन उद्देश्य हमारा कमर्शियल नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों तक सभी सिनेमाघरों में या जहाँ भी हम पहुँच पाएँगे, उस माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचाने का है। चाहे इसमें हमारा लागत भी पूरा चला जाए, तो भी हम लोग कृत संकल्प हैं कि इस कार्य को करेंगे। एक पुनीत अवसर के तरह इसको हम देखते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मातृ-पितृ पूजन की बात इन्होंने की, बहुत अच्छा लगा। और प्रवीर जी से भी मैं वही सवाल आश्रम से जुड़ा हुआ ही करना चाहूँगा। आज प्रवीर जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो आश्रम में उपस्थित है, वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं, अहमदाबाद आश्रम से। तो प्रवीर जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपने आश्रम में देखा है? और गुरुकुल की जहाँ अभी बात संदीप जी ने भी बहुत अच्छी यहाँ रखी है, तो गुरुकुल बापू जी द्वारा प्रेरित भी गुरुकुल चलते हैं कई, और अभी शिविर भी दीपावली का आपने देखा ही होगा। उस विषय में आप क्या कहेंगे? थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ जो शिविर चला है, वो दृश्य बड़ा अद्भुत रहा, क्योंकि शायद जी, दीपावली शिविर में मैं पहली बार आया और इतनी भीड़ थी कि पाँव रखने का यहाँ पे जगह हम लोग को नहीं मिल रहा था जी, और इतने बच्चे और क्या अनुशासन, पूरा का पूरा सत्संग पंडाल जो है वो एकदम शांत
जबकि व्यवस्था भी इतनी अच्छी थी। मैं तो दंग रह गया। गुरुकुल के बच्चों से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ और क्या ऊर्जा, क्या एनर्जी। और सुबह-सुबह 5 बजे में सभी गुरुकुल के बच्चों को, जबकि यहाँ सूरज भी थोड़ा देर से उगता है, ये वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न साइड है इंडिया का, सूरज थोड़ा देर से उगता है, फिर भी बच्चे 5 बजे उठ करके पहुंच जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। जो शिक्षा दीक्षा यहाँ बच्चों को मिल रही है, जो पेरेंट्स उनके भेज रहे हैं बच्चों को, रियली वो ये बच्चे जो बड़े होकर बाहर निकलेंगे तो उनकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और शायद ये रामराज्य जो मूवी बनी है, एक्चुअली ये तो इसमें हमने सारा चीज को इनकॉर्पोरेट किया है। हम लोगों ने इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, छोटा सारा चीजों का इसमें है। ऐसा नहीं है कि ये आम मूवी की तरह नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें जो एक चीज है जो बाकी मूवी से हट के है, वो ये है कि आने वाले समय का एक इनिशिएशन है, एक शुरुआत है जो हम लोगों ने किया है। और आगे आने वाले समय में चूंकि समाज का ये रिक्वायरमेंट है कि एक सभी में सद्भावना आनी चाहिए, वो कहाँ से होगा भाई? वो तो जब आप जो समाज में परोसिएगा उसी से होगा। तो ये फुल्ली कमर्शियल मूवी है और बहुत अच्छा लगेगा। इसका स्टोरी बहुत अच्छा है, इसका स्क्रिप्ट वगैरह, जब आप इसमें जो ह्यूमर है वो सब आप जब जाइएगा तो। और यहाँ इसके एक्टर्स भी काफी बड़े बड़े हैं। हमारे गोविंद नामदेव जी हैं, राजेश शर्मा जो MS धोनी के, और बजरंगी भाईजान से हमारे दो कास्ट हमारे हैं। और अपने संदीप भोजक जी हैं, सलमान शेख जी हैं, और शोभित राणा हैं जो कि साउथ और पंजाबी पिक्चर करती हैं, और हमारे रकुल प्रीत सिंह जी के भाई जो है अमनप्रीत सिंह, वो भी हैं। तो ये मूवी देखने में हॉल में बहुत मजा आएगा। एक डिफरेंट मूवी होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी साधक हैं, उनके जो भी जानने वाले हैं, सब लोग मिलकर अपने अपने जगह में पहले पता करें कहाँ कौन कौन सा शहर में कहाँ पे आया है ये मूवी। और उन शहरों में ये 4 नवंबर से शुरू होगा। तो कोई जरूरी नहीं है 4, 5, 6, जब आपको टिकट अवेलेबल हो जाए तो आप वहां जाइए और जरूर देखिए। मेरा सभी से ही आग्रह रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे कबीर जी, शिवानंद जी और संदीप जी, जो आपने यहाँ हमारे दर्शकों को रामराज्य फिल्म की जानकारी दी। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों की ओर से। मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि निश्चित ये फिल्म बहुत चलेगी, बहुत पसंद, मतलब लोकप्रिय होगी ये फिल्म रामराज्य। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों मित्रों, ये थी रामराज्य की टीम, प्रोड्यूसर, एक्टर और उसके लेखक हमारे साथ आज यहाँ जुड़े। उन्होंने बहुत बढ़िया चर्चा की। एक बता दूं मित्रों आपको कि 20 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी साईं बाबा, और 20 साल के बाद मैंने अप्रैल में कोई फिल्म देखी तो वो कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल। तो 20 साल के बाद मैं फिल्म देखा तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी फिर मैं कोई फिल्म देखूंगा, क्योंकि फिल्म में देखता ही नहीं हूँ। लेकिन रामराज्य 4 नवंबर को जो रिलीज हो रही है वो मैं निश्चित देखूंगा, जरूर देखूंगा। और आप सभी से भी निवेदन करूं कि इस फिल्म को जरूर देखिए। इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, ताकि उनको इसकी जानकारी मिले और हम सभी इस फिल्म को जरूर देखें अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ। हरिओम, जय गुरुदेव।